मित्रों, आगरा स्थित ताजमहल का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। यह इमारत सच्ची मोहब्बत की बेमिसाल नमूना कही जाती है। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आगरा में एक नहीं दो ताजमहल हैं। पहला ताजमहल शाहजहां द्वारा निर्मित है, तो दूसरा ताजमहल कौन सा है? उसी ताजमहल के बारे में जानने के लिए हमारे इस रोचक तथ्य को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और ऐसे छुपे हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों को जानने के लिए शेयर अवश्य करें, जिससे यह ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आगरा स्थित ताजमहल के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी प्रकार से परिचित हैं, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिस बादशाह के जी जान से चाहता था, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो आज 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ लाल पत्थर से बना लाल ताजमहल भी है। बेशक इतिहास में केवल शाहजहां के बनाए हुए ताजमहल का ही जिक्र मिलता है, लेकिन लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इस लाल ताजमहल से परिचित कराएंगे कि कैसे इस लाल ताजमहल का निर्माण हुआ था, किसने और क्यों बनवाया था। तो आज मैं बताता हूँ। यह लाल ताजमहल आगरा में स्थित है, मगर इन दोनों ताजमहल में एक ही बात समान है, और वह यह है कि दोनों ही मोहब्बत की निशानी कहे जाते हैं। आज हम आपको आगरा के लाल ताजमहल के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देंगे, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह बात तब की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने पैर पसारने शुरू ही किए थे, और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत में अलग अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। ऐसा ही एक डच मूल का सिपाही कर्नल जॉन विलियम हेसिंग था। विलियम हेसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहता था, और आगरा के लाल किले की देखभाल के लिए उसे आगरा का सेनापति नियुक्त किया गया था। आगरा के ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसकी याद में बनवाया था, जबकि लाल ताजमहल का निर्माण कर्नल विलियम हेसिंग की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया था। दोनों ही मोहब्बत की सच्ची दास्तान को बयां करते हैं, क्योंकि ऐसी मोहब्बत इस युग में बहुत ही कम देखने को मिलती है। आगरा के लाल ताजमहल को विलियम हेसिंग का मकबरा भी कहते हैं। यह मकबरा असली ताजमहल की तरह बेमिसाल तो नहीं, मगर इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। 21 जुलाई 1803 में जब कर्नल विलियम हेसिंग का देहांत हुआ था, तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई थी। दरअसल जब विलियम हेसिंग पहली बार आगरा में अपनी पत्नी के साथ शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखने आए थे, तब उन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस ताजमहल के इतिहास के बारे में बताया था कि कैसे मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की बेपनाह मोहब्बत करते थे, और जब उनकी बेगम मुमताज महल की मृत्यु आकस्मिक कारणों से हो गई, तो शाहजहां को बड़ा आघात लगा, जिससे वे पत्नी के वियोग में दिन गुजारने लगे। फिर एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना पत्नी की याद में ऐसा मकबरा बनवाया जाए, जो सदियों तक लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर जाना जाए, वो भी मोहब्बत की अद्भुत अनुपम अलौकिक निशानी के रूप में हमेशा बनी रहे। तभी ताजमहल के देखने के बाद विलियम हेसिंग और उनकी पत्नी दोनों ने तय कर लिया था कि जो भी पहले इस संसार को छोड़कर जाएगा, तो दूसरा उसकी याद में एक और ताजमहल बनवाएगा। जब कर्नल हेसिंग का देहांत हो गया, तो उनकी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर लाल पत्थर से यह ताजमहल मिलती जुलती हूबहू इमारत बनवा डाली। विलियम हेसिंग एक मामूली सा ओहदेदार था, और उसकी पत्नी के पास इतना भी धन नहीं था कि वह शाहजहां की तरह संगमरमर के पत्थर से ताजमहल बनवाई। इसलिए उसने लाल पत्थर का ताजमहल बनवाया था। अगर आगरा के लाल ताजमहल को गौर से देखा जाए, तो केवल संगमरमर के पत्थरों की कमी नजर आती है। और हाँ, लाल ताजमहल असल ताजमहल की इमारत से
आकार में बहुत छोटा है और इसकी बनावट हूबहू मिलती जुलती है। यह मकबरा 200 फीट के दायरे में बना हुआ है। लाल ताजमहल में असल ताजमहल की तरह भूमिगत कक्ष भी हैं और 4 मीनारें भी हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 बड़े प्रवेश द्वार भी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि असल के ताजमहल में शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें और लाल ताजमहल में विलियम हेसिंग और उनकी पत्नी की कब्र है। एक बादशाह और आम इंसान में क्या फ़र्क होता है, वह लाल ताजमहल की इमारत को देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है। मगर सच्ची मोहब्बत किसी ने भी की हो उसे दीवाना ही कहा जाता है। फ़र्क इतना है कि किसी की मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो किसी की मोहब्बत गुमनामी के अंधेरे में हो जाती है। लाल ताजमहल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आप सभी जानते हैं कि ताजमहल कहाँ है, लेकिन लाल ताजमहल के बारे में पर्यटकों को बहुत ही कम मालूम है। तो लाल ताजमहल के बारे में हम आपको बताते हैं। यह आगरा में भगवान टाकी चौराहे के निकट और इसे देश के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में देखा जा सकता है। इस लाल ताजमहल को कब्रिस्तान के बीचों बीच बनवाया गया है। अगर आप जब भी आगरा में आएँ तो एक बार लाल ताजमहल का दीदार जरूर करें। लाल ताजमहल से जुड़े यह रोचक तथ्य आपको अच्छे लगे हों तो इस लेख को शेयर और लाइक जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।